जय हिंद दोस्तों। आज अपन को जो भारत का भूगोल पढ़ रहे थे उनमें अपन ने नेशनल पार्क भारत के देख रहे थे 105, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देख लिए थे। अच्छा, आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के वीडियो में अपन को टाइगर प्रोजेक्ट यानी बाघ आरक्षक क्या होता है उसके बारे में पूरा का पूरा पढ़ना है। और आज ही अपन भारत के सारे बाघ आरक्षक जो टाइगर प्रोजेक्ट के शामिल अभयारण्य नेशनल पार्क आते हैं उन सारी चीज़ों को आज ही ख़त्म करना है। तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ने से पहले कुछ बात बताऊंगा आप लोगों को, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ते जाएं, लिखते जाएं, रटना कोई नहीं, सीखते जाएं। आप लोगों को याद करने के लिए मैंने बताया था मैप पर रखते जाइएगा, आपको याद होता जाइएगा क्योंकि जितना ही आप प्रैक्टिकल करके याद करेंगे ना तो आपको ज़्यादा देर तक याद बना रहेगा। अच्छा, तो आज का टॉपिक अपना होगा बाघ आरक्षित क्षेत्र का। यदि हम बाघ आरक्षित क्षेत्र की बात करते हैं तो बाघ आरक्षित क्षेत्र कहलाता क्या है? टाइगर प्रोजेक्ट, इंग्लिश में बोलते हैं टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट का मतलब है टाइगर को सेफ या सुरक्षित करना, यानी एक ऐसी संस्था का निर्माण जिसके द्वारा हम टाइगर को सेफ या सुरक्षित करने का काम करते हैं, उसको अपन टाइगर प्रोजेक्ट बोलते हैं, उसको अपन बाघ आरक्षित क्षेत्र बोलते हैं। तो यदि हम बात बोलें, सबसे पहला पॉइंट आपको क्या, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहले आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे, उसके बाद अपन सारे टाइगर समझेंगे कि कौन कौन से कितने प्रकार के टाइगर होते हैं, विश्व में कितने हैं, आज वर्तमान में कितने बचे हैं। उसके बाद अपन भारत के सारे टाइगरों को, जो टाइगर आरक्षित क्षेत्र है यानी बाघ आरक्षित क्षेत्र है, उन सारे क्षेत्रों को अपन को पढ़ना है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद करना है, टाइगर शब्द एक कहाँ से आया है। तो आपको पता होना चाहिए कि टाइगर शब्द टिग्रिस नामक शब्द से आया है और टिग्रिस एक पर्शियन शब्द है। कैसा शब्द है? पर्शियन भाषा का शब्द है। तो पहला पॉइंट आपको याद करके चलना है कि टाइगर क्या होता है आपका। टाइगर जो शब्द है अपना वो टिग्रिस शब्द से आया है। किससे? टिग्रिस। अच्छा, निकला है, इसकी उत्पत्ति टिग्रिस से हुई है। और टिग्रिस जो शब्द है अपना वो कौन सी भाषा का है? तो पर्शियन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तो पर्शियन भाषा का शब्द होता है। आपको पता होना चाहिए कि बाघ जो होता है पूरे विश्व में, कहाँ पर, भारत की बात नहीं कर रहे अपन, पूरे विश्व में सबसे पसंदीदा जीव है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी सारे जीवों में विश्व के लोग हैं जो सबसे ज़्यादा किस जीव को पसंद करते हैं? तो बाघ को पसंद करते हैं। किसको? टाइगर को पसंद करते हैं। तो दूसरा पॉइंट आपको क्या याद करके चलना है कि जो टाइगर होता है आपका विश्व का सबसे पसंदीदा जीव, जानवर। तो कौन होता है आपका? तो वो हो जाता है आपका टाइगर। कौन हो जाएगा आपका? तो टाइगर हो जाता है। अब आपको पता होना चाहिए, यहाँ से हर एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। अपन टाइगर का शुरू से लेके एंड तक आज खत्म करने वाले हैं। टाइगर प्रोजेक्ट आज पूरा खत्म हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आपको क्या याद करना है कि भारत में सबसे पहले बाघ जनगणना कब हुई थी? ये अब यहाँ से आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको याद करके चलना है। यदि बात की जाए कि भारत में बाघ जनगणना, यानी भारत में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं, अभी आपको सब कुछ बताया दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए पहली बाघ जनगणना कब हुई थी? 1972 में। जैसे ही 1972 में पहली बाघ जनगणना हुई तो बाघों को संरक्षण के लिए 1 अप्रैल 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट अर्थात बाघ आरक्षक नाम की एक योजना लाई गई। ठीक है, तो अपन को याद करके चलना है। तो पहला पॉइंट, विश्व की पहली यानी पहली बाघ जनगणना कब हुई? तो आपको पता होना चाहिए पहली बाघ जनगणना। तो पहली बाघ जनगणना कब हुई? तो आपको पता होना चाहिए ये हुई आपकी 1972 में। कब हुई? 1972 में। जब 1972 में बाघ जनगणना हुई तो उसके तुरंत बाद आपको पता होना चाहिए 1 अप्रैल, कब? 1 अप्रैल 1973 को एक योजना आई जिसको अपन जानते हैं क्या? टाइगर
प्रोजेक्ट, उसको क्या बोलते हैं आप? टाइगर प्रोजेक्ट बोलते हैं। अब टाइगर प्रोजेक्ट यानी बाघ आरक्षण, टाइगर प्रोजेक्ट लाने वाला व्यक्ति कौन है? अब वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप यहाँ समझेंगे। अगर हम टाइगर प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो एक ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। तो टाइगर प्रोजेक्ट की जो अपनी योजना आई है 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ था। पहली जनगणना 1972 में हुई थी। और आपको पता होना चाहिए जो टाइगर प्रोजेक्ट आपकी जो परियोजना है, इसको लाने का श्रेय जाता है कैलाश सांखला। किसको जाता है? कैलाश सांखला, जिन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। इनके बारे में कुछ बताएं आपको, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इनको ये अपने संबंधित कहाँ से है? तो ये अपने भारत के जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है ना अपना, कौन सा? अपना राजस्थान, वहाँ से बिलोंग करते हैं। और यदि बात बताएं इनके बारे में तो इन्हें 1992 में इस चीज़ के लिए, जो टाइगर प्रोजेक्ट है उस चीज़ के लिए इन्हें क्या पद्मश्री से नवाजा गया था। तो इनके बारे में थोड़ा अपन को सीखना है, जो कि पेपर में पूछा जाता है आपसे। तो टाइगर प्रोजेक्ट देन किसकी है आपकी, यानी इनका सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की थी? तो आपको याद करके चलना है, कैलाश सांखला। तो टाइगर प्रोजेक्ट आपका सबसे पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनके बारे में टाइगर प्रोजेक्ट देने वाला कौन सा है, आप कौन व्यक्ति हैं अपने? तो कैलाश सांखला। यदि कैलाश सांखला की बात करते हैं तो इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका? टाइगर मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। एक क्वेश्चन ये याद करके चलना है आपको। और अपने जो कैलाश सांखला हैं, ये अपने कहाँ से संबंधित हैं? तो ये आपके राजस्थान से संबंधित हैं। कहाँ से संबंधित हैं? आपके राजस्थान से संबंधित हैं। और इन्हें 1992 में, कब? 1992 में क्या मिला था? तो पद्मश्री मिला। क्या मिला था आप इनको? तो 1992 में इन्हें पद्मश्री मिला था। तो अब आपको पता चल गया होगा कि टाइगर प्रोजेक्ट जो आपकी योजना है, इसको लाने वाले व्यक्ति कौन है? तो कैलाश सांखला हैं। और ये अपने राजस्थान से संबंधित है, यानी इनका संबंध कहाँ से? राजस्थान से है। और 1992 में इन्हें क्या मिला था? तो पद्मश्री मिला था। और इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। अब आगे आते हैं अपन। जैसे ही हम आगे आते हैं 1992 से 1973 में, 1972 से 73 पे आए थे। तो 1973 में सबसे पहले अपने भारत का वो कौन सा नेशनल पार्क है जिसे टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर शामिल किया गया था? एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। तो आपको पता होना चाहिए 1973 में जिम कॉर्बेट पार्क उत्तराखंड जो होता है आपका, वह नेशनल पार्क, जो वह सबसे पहला टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला आपका नेशनल पार्क होता है। तो अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन क्या याद करके चलना है आपको कि सबसे पहले कब? सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में किसको शामिल किया गया था? तो वो किया गया था जिम कॉर्बेट पार्क। जिम कॉर्बेट पार्क। और ये कब किया गया था? तो 1973 को। कब किया था? तो 1973 को इसको शामिल किया गया था। चलो अच्छा है। और यही आपको पता होना चाहिए कि यही भारत का सबसे पहला और सबसे पुराना नेशनल पार्क बनाया गया था। तो आज वर्तमान में आप थोड़ा और समझेंगे, अपन अंदर चलेंगे। जैसे जैसे अपन आगे जब बढ़ेंगे आपको याद होता जाएगा, क्योंकि आपको नियम से, क्रम से, विस्तार से पढ़ना चाहिए, मेरा मानना है। तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़िएगा। बस आप लोग अच्छी तरह से पढ़िएगा, लिखिएगा, सीखिएगा, बस रटना कोई भी नहीं। यदि कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। दूसरा, चलो बाद में देखते हैं। तो अपन पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले टाइगर जो प्रोजेक्ट है वो किसको बनाया गया था? तो जिम कॉर्बेट को बनाया गया था। अब आज वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में कितने टाइगर प्रोजेक्ट बने जा चुके हैं? तो अब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के 18 राज्यों में कितने? भारत के 18 राज्यों में वर्तमान में 50 बाघ आरक्षित क्षेत्र है, यानी टाइगर प्रोजेक्ट है। उन सबको अपन को पढ़ना है। तो वर्तमान में कितने हैं भारत में? तो वर्तमान में 18 राज्यों में कितने हैं? तो वर्तमान में जीव
आरक्षित, बाघ आरक्षित क्षेत्र, बाघ आरक्षित कितने हैं आपके? तो वो आपके हैं 18 राज्यों में। कितने में? 18 राज्यों में। और वो कितने हैं अपने? तो 50 हैं। कितने हैं? 50 ऐसे क्षेत्र हैं, या 50 ऐसे पार्क, नेशनल पार्क या जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, कुछ भी समझ लो इसको आप। तो ये ऐसे चीज़ 50 ऐसे स्थान हैं जहां भारत सरकार के द्वारा आपको टाइगर प्रोजेक्ट की परियोजनाओं के तहत टाइगर को संरक्षण किया जा रहा है। बात क्लियर हो चुकी होगी। चलो अच्छा है। तो अब आपको आगे चलना है। आगे जैसे ही आपको आगे आते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो आपका भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो वो हो जाता है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। नागार्जुन सागर और श्रीशैलम ये दो हैं, बट एक ही गिनते हैं आप लोग। तो आपको बताएं तो ये आपका कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो यदि हम बात बताएं आपको कि भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र की बात बोली जाए आपसे, तो वो हो जाएगा आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि आपका कहाँ पर है? तो ये आपका है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है आपका? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आपने देख लिया कि भारत का बड़ा, सबसे बड़ा जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है वो कौन सा है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, जब बड़ा बता दिया तो छोटा कौन सा है? तो छोटा आपका होगा आपका महाराष्ट्र का पेंच नेशनल पार्क। कौन सा? महाराष्ट्र का पेंच। अब पेंच दो जगह है, एक तो अपना महाराष्ट्र में है, एक अपना मध्य प्रदेश में है। तो अपन लिख रहा है कौन सा सबसे छोटा कौन सा है? तो पेंच कौन सा? महाराष्ट्र वाला। तो सबसे छोटा कौन सा होगा आपका? सबसे छोटा, तो सबसे छोटा आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा पेंच। कौन सा हो जाएगा? पेंच। और जो कि अपना कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है आपका? तो महाराष्ट्र में स्थित है। अब इसके बाद अब कुछ इंपोर्टेंट और भी पॉइंट हैं आपके। छोटा हो गया, बड़ा हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा विश्व का, भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है और कहाँ पर स्थित है? तो विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र अपना भारत के अरुणाचल प्रदेश में नामदफा। कौन सा? नामदफा बाघ आरक्षित क्षेत्र होता है, और वो नेशनल पार्क है। कहाँ का अपना? तो अरुणाचल प्रदेश का। तो आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? तो विश्व का नहीं, विश्व का ही नहीं, भारत का भी है। भारत का नहीं, विश्व का भी है। तो विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र। तो यदि आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र, तो ये आपका कौन सा है? तो नामदफा। और जो नामदफा है आपका, ये कहाँ पर है आपका? तो ये है अपना अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का है आपका? तो अरुणाचल प्रदेश का। तो अपन ने इतने पॉइंट तो कर ले। अब एक पॉइंट और करने अपन को, क्योंकि पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सबसे दक्षिणतम, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत में होगा ना, तो भारत का सबसे दक्षिणतम कौन सा अपना बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो अपना हो जाएगा आपका कौन? तमिलनाडु का हो जाएगा। कौन सा? तो
कालकड़ मुंडन थराई। कौन सा हो जाएगा? तो कालकड़ मुंडन थराई। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा? भारत का सबसे दक्षिणतम बाघ आरक्षित क्षेत्र, बाघ आरक्षित क्षेत्र, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका तो कालकड़ मुंडन थराई। कौन सा हो जाएगा आपका? तो कालकड़ मुंडन थराई, मुंडन थराई। और जो कहाँ का है अपना? तो ये अपना आता है तमिलनाडु का। कहाँ का है अपना? तो तमिलनाडु का। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट एक हो गया। अब अगला पॉइंट क्या याद करके चलना है? अब आपको याद करके चलना है कि भारत में सबसे ज़्यादा बाघ घनत्व किस बाघ आरक्षित क्षेत्र में होता है? तो आपको पता होना चाहिए अपना असम का है। कौन सा है? तो असम का है। तो अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका कि भारत का सबसे अधिक बाघ घनत्व कौन सा अपना? भारत का सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर घनत्व वाला कौन सा हो जाएगा आपका? तो वो हो जाएगा आपका तो काजीरंगा। काजीरंगा जो कहाँ का है? तो आपका असम का है। अच्छा, इसके बाद एक पॉइंट और अपन को याद करके चलना है। कौन सा? कि भारत में टाइगर स्टेट के नाम से किसको जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को। इसके पहले कर्नाटक आ चुका था, वर्तमान में आज फिर से मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट का नाम से जाना जाने लगा है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में टाइगर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को। और यहाँ पर जो नवंबर महीने में एक उत्सव मनाया जाता है मध्य प्रदेश में, उसको बोलते हैं अपन मोगली उत्सव। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट और याद करके चलेंगे आप लोग कि भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट बोलते हैं? टाइगर स्टेट कहते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो मध्य प्रदेश को। किसको? तो मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश को। और अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश में ही इसी के नाम से, इसी के मतलब टाइगर प्रोजेक्ट यानी बाघ आरक्षित के नाम पर ही नवंबर महीना में, कौन से में? नवंबर माह में क्या मनाया जाता है? तो मोगली उत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? आपको पता होना चाहिए। मोगली उत्सव मनाया जाता है। और यह है जो टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना है, टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना है, यह विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है। विश्व की सबसे बड़ी बाघ परियोजना है, सबसे बड़ी परियोजना है। तो ये जो अपन ने पॉइंट देखे हैं, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये अपन ने टाइगर प्रोजेक्ट से संबंधित अपन ने क्या कर लिए, इतने सारे पॉइंट देख लिए हैं। अच्छा, तो पहले अपन देख लेते हैं टाइगर टिग्रिस पर्शियन शब्द से विश्व का सबसे पसंदीदा जानवर टाइगर को माना जाता है। पहली बाघ जनगणना कब हुई थी? 1972 में। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। 1 अप्रैल 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट नाम से कैलाश साखला नामक व्यक्ति ने टाइगर प्रोजेक्ट नाम के इस परियोजना की शुरुआत की। इसकी वजह से उन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। और राजस्थान से संबंधित थे। 1992 में इन्हें पद्मश्री मिला था। सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट जिम कॉर्बेट पार्क को 1973 में बनाया गया था। उसके बाद वर्तमान में बाघ आरक्षित क्षेत्र 18 राज्यों में 50 है। भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। और सबसे छोटा कौन सा है? अपना पेंच। इसके बाद विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो नामदफा, अरुणाचल प्रदेश का। और भारत का सबसे दक्षिणतम बाघ आरक्षित कौन सा है? तो कालकड़ मुंडन थराई, तमिलनाडु का। ठीक है।
इसके बाद अपन ने क्या लिखा था, भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट बोला जाता है, मध्य प्रदेश को, और नवंबर माह में मोगली उत्सव मनाया जाता है इसी की वजह से। और टाइगर प्रोजेक्ट विश्व की सबसे बड़ी परियोजना होती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और याद करके चलना है कि जो टाइगर प्रोजेक्ट है इसके 3 क्षेत्रीय कार्यालय है। कितने हैं, तो इसके 3 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो आपको याद करके चलना है टाइगर प्रोजेक्ट के 3 क्षेत्रीय कार्यालय है। अच्छा, वो 3 क्षेत्रीय कार्यालय कौन है, तो नागपुर, गुवाहाटी और बेंगलोर। नागपुर, गुवाहाटी और बेंगलोर, इसके ये 3 क्षेत्रीय कार्यालय हो जाते हैं। तो अपन ने इतनी सारी चीज़ें देख ली। अब अगला टॉपिक आपका क्या होना चाहिए कि भारत विश्व में और भारत में पाए जाने वाले थोड़ा टाइगर के बारे में अपन को पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि विश्व में पूरी टाइगर की 9 प्रजातियां हैं। कितनी होना चाहिए, कितनी हैं अपनी, 9 हैं, जिनमें से 3 विलुप्त हो चुकी हैं और 6 वर्तमान में प्रेजेंट में उपस्थित हैं। यदि हम उन 3 की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन देखते हैं पहला पॉइंट, विश्व में टाइगर की प्रजातियां। तो कितनी प्रजातियां हैं, यदि पूछा जाए आपसे कि विश्व में टाइगर की कितनी प्रजातियां हैं तो आपको पता होना चाहिए टोटल 9 है। कितनी है, तो 9 है, जिनमें से यदि बात बोला जाए अगला पॉइंट, 3 प्रजाति कैसी हो चुकी हैं, तो विलुप्त हो चुकी हैं। क्या हो चुकी हैं ये, तो विलुप्त हो गई हैं। ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद यदि पूछा जाए तो 6 प्रजाति कैसी हैं, तो आज वर्तमान में स्थित है, वर्तमान में स्थित है। तो अब अपन को जो 3 और 6 प्रजाति हैं इनके बारे में भी कुछ समझने हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो विलुप्त प्रजातियां हैं, पहले अपन उनके 3 देखे ले रहे हैं। तो नंबर एक बाली टाइगर। कौन सा टाइगर है आपका, तो बाली टाइगर। यदि हम बाली टाइगर की बात करते हैं तो बाली टाइगर आपको पता, अब यहाँ से एक नहीं 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, समझ के चलना है। यदि बाली टाइगर की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर पाया जाने वाला, यह इंडोनेशिया के कहाँ पर, बाली द्वीप पर पाया जाने वाला टाइगर था। ठीक है, अच्छी बात है। तो अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे कि बाली द्वीप का किसका है, तो आपको पता होना चाहिए यह इंडोनेशिया का हो जाता है। दूसरा टाइगर आपका सुमात्रा टाइगर। यदि हम सुमात्रा टाइगर की बात करते हैं तो यह है इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर पाया जाने वाला टाइगर था। यह है इंडोनेशिया के कहाँ पर, तो सुमात्रा द्वीप पर। कहाँ पर, सुमात्रा द्वीप पर पाया जाता था। वर्तमान में अब यह क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। इसके बाद कैस्पियन टाइगर। यदि हम कैस्पियन टाइगर की बात करते हैं तो ये अपना कैस्पियन सागर से लेकर, कहाँ से, कैस्पियन सागर से लेकर मध्य एशिया के टाकला माकन कर लो अपन, टाकला माकन तक, जो कि कहाँ पर स्थित है,
यानी पश्चिम चीन तक पाया जाता था। अब ये अपनी जो 3 प्रजातियां हैं ये क्या हो चुकी हैं, तो विलुप्त हो चुकी हैं। तो अब अपन को जो 6 प्रजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं जो अपन को आज वर्तमान में स्थित है। तो अगली आपकी हेडिंग हो जाएगी जो वर्तमान की है, तो वो नंबर 1 हो जाएगी बंगाल टाइगर। कौन सा? बंगाल टाइगर, जो वर्तमान में स्थित है। यदि हम बंगाल टाइगर की बात करते हैं तो यह हमारा कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो यह हमारा भारत, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, तो बांग्लादेश में पाया जाता है। तो देखा आपने, देखा ना, जो 3 अपने हैं अपने कौन से विलुप्त वाले, और जो अपन ने पहला 6 प्रजाति जो वर्तमान में स्थित है उसमें पहला कौन सा अपना हो जाएगा, तो बंगाल टाइगर, जो कि भारत, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश में स्थित है। इसके बाद दूसरी हेडिंग क्या हो जाएगी आपकी, इसके बाद दूसरा हो जाएगा आपका इंडो चाइनीज टाइगर। यदि हम इंडो चाइनीज टाइगर की बात करते हैं तो यह हमारा कहाँ पाया जाता है, यह है कंबोडिया, चीन, लाओस। कहाँ कहाँ पर, तो कंबोडिया, चीन, लाओस, कंबोडिया, चीन, लाओस। इसके बाद आपका ये आपका कहाँ पर है, म्यांमार, थाईलैंड तथा वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड तथा वियतनाम में पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अपना तीसरा आ जाएगा। यदि हम तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा हो जाएगा मलाया टाइगर। तीसरा हो जाएगा आपका तो मलाया टाइगर, जो वर्तमान में स्थित है। यदि हम मलाया टाइगर की बात करते हैं तो यह है मलय प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग में, मलय प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। इसके बाद चौथा हो जाएगा आपका कौन सा, तो चौथा हो जाएगा आपका सुमात्रा टाइगर। अच्छा, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, यहाँ सुमात्रा नहीं, यहाँ जावा टाइगर है। कौन सा है आपका, तो यहाँ पर जावा है, तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, जावा, जो विलुप्त हो चुका है। तो जावा टाइगर इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, पाया जाता था, लेकिन सुमात्रा टाइगर वर्तमान में उपस्थित है। तो यदि सुमात्रा टाइगर की बात करते हैं तो यह हमारा इंडोनेशिया के, किसके, इंडोनेशिया के कहाँ पर, सुमात्रा द्वीप पर पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद पांचवा आ जाएगा आपका साइबेरिया। कौन सा, साइबेरिया टाइगर। यदि हम साइबेरिया टाइगर की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए जो साइबेरिया क्षेत्र क्या कहलाता है, आपको पता है। तो साइबेरिया क्षेत्र ऊपर का रसिया वाला बर्फीला क्षेत्र होता है, ऊपर होता है, जो रसिया में पाया जाने वाला ऊपर वाला क्षेत्र होता है, वो साइबेरिया क्षेत्र कहलाता है। तो साइबेरिया क्षेत्र में पाए जाने वाले टाइगर कौन से कहलाएंगे आपके, तो साइबेरियन टाइगर कहलाएंगे, ठीक है। तो यह अपना कहाँ पर पाया जाता है, तो यह हमारा साइबेरिया क्षेत्र में पाया जाता है। और इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद करके चलना है, साइबेरिया टाइगर को एक नाम और है अमूर टाइगर। इसे क्या बोलते हैं अपन, अमूर टाइगर के नाम से भी जानते हैं, के
नाम से जानते हैं। इसके बाद लास्ट आपकी छठवीं हेडिंग हो जाती है तो दक्षिणी चीन टाइगर। दक्षिणी चीन टाइगर। तो दक्षिणी चीन टाइगर की बात करते हैं तो यह चाइना के दक्षिण में पाया जाता है और इसे क्या बोला जाता है, एमोय अथवा इसे एमोय अथवा जीमोन, कौन सा आपका, जियामोन, झारखंडा का है, जियामैन टाइगर कहते हैं, जो वर्तमान में उपस्थित है। तो अपन ने क्या देख लिया आज, टाइगर से रिलेटेड अपन ने पूरे ऐसे क्वेश्चन आपने देख लिए हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब ये अपन को टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में जो भारत है उसमें जो 50 टाइगर प्रोजेक्ट हैं वो भी अभी ख़त्म करना है। तो एक बार रिवीजन कर ले, उसके बाद अपन टाइगर प्रोजेक्ट पूरे ख़त्म करते हैं। तो टाइगर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो टिग्रिस शब्द से, जो पर्शियन है। विश्व का सबसे पसंदीदा जानवर कौन कहलाता है, टाइगर कहलाता है। पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो 1972 में। ये आपसे पूछा जाएगा। 1 अप्रैल 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट सुविधा आई थी, परियोजना आई थी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, इंपोर्टेंट है, ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो कैलाश सांखला को जाना जाता है। ये राजस्थान से 1992 में क्या मिला था, तो पद्मश्री मिला था। ठीक है। सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट जिम कॉर्बेट पार्क 1973, ये पूछा जाएगा आपसे। वर्तमान में बाघ आरक्षित 18 राज्य 85 है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित नागार्जुन सागर, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। श्रीशैलम कहाँ पर है, अपना आंध्र प्रदेश में है। सबसे छोटा आपका पैंच जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। इसके बाद आपका विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ आरक्षित कौन सा है, तो नाम दफा अरुणाचल प्रदेश, ये भी पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। भारत का सबसे दक्षिणतम बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो कालकड़ मुंदन थराई, तमिलनाडु, इंपोर्टेंट है, इसको भी याद कर लेंगे आप लोग। भारत का सबसे अधिक बाघ घनत्व कहाँ पर है, तो काजीरंगा, जो कि कहाँ पर पाया जाता है, तो असम में, ये भी पूछा जाता है। भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट बोलते हैं, तो इंपोर्टेंट है, मध्य प्रदेश को, ये भी पूछ लेते हैं। नवंबर माह में मोगली उत्सव मनाया जाता है, ये पूछा जाता है कि मोगली उत्सव कब मनाया जाता है, तो नवंबर माह में। टाइगर प्रोजेक्ट विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है, इंपोर्टेंट है। इसके 3 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, तो नागपुर, गुवाहाटी और बैंगलोर, ये भी आपको याद करके चलना है। इसके बाद अपन ने देखे थे टाइगर। तो विश्व में टाइगर की कितनी प्रजातियां हैं आपको याद करना है, तो 3 है, 9 है। इनमें से 3 कैसी हो चुकी हैं, तो विलुप्त हो चुकी हैं, और आपकी जो 6 हैं जो आपकी कैसी वर्तमान में स्थित है। यदि हम विलुप्त की बात करते हैं तो बाली टाइगर, जावा टाइगर और कैस्पियन टाइगर। बाली अपन को बाली द्वीप इंडोनेशिया, और जावा यानी जावा द्वीप इंडोनेशिया, और कैस्पियन सागर जो कैस्पियन से लेकर मध्य एशिया के टाकला माकन तक पाया जाने वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर पाया जाता था। ये आज के वर्तमान में क्या हो गए, ये तीनों खत्म हो चुके हैं। अब वर्तमान में अभी कितने हैं, तो अपने 6 हैं। एक तो बंगाल टाइगर, ये आपको पता है, रॉयल बंगाल टाइगर अपने भारत में पाया जाता है, जो कि आपका भारत, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश में पाया जाता है। इंडो चाइनीज जो आपको टाइगर है, ये कंबोडिया, चीन, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड, वियतनाम में पाया जाता है। मलाया द्वीप नीचे दक्षिण, देखो मलाया द्वीप किसे बोला जाता है, तो आपने देखा होगा एशिया है, एशिया का दक्षिण पूर्वी हिस्सा मलाया प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसको याद करके चलेंगे तो वहीं पर, यानी जो अपना इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया है ना, वही वाला क्षेत्र ये भी होता है। तो मलाया द्वीप, मलाया प्रायद्वीप के दक्षिण भाग में पाए जाते हैं। सुमात्रा टाइगर इंडोनेशिया की सुमात्रा द्वीप पर पाए जाते हैं। साइबेरिया टाइगर, साइबेरिया यानी कि ऊपर रसिया वाला क्षेत्र है ना, अपना बर्फीला क्षेत्र है, तो वहाँ पर अपना कौन सा, साइबेरिया टाइगर पाया जाता है। और इसको इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही याद करके चल रहा है, इसका नाम क्या, अमूर, कौन सा, अमूर टाइगर बोला जाता है। और दक्षिणी चीन टाइगर जो उसे एमोय, यह क्वेश्चन पेपर के हैं, एमोय और जियामैन, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। एमोय या जियामैन टाइगर किसको बोला जाता है, तो दक्षिण चीन टाइगर को बोला जाता है। अभी अपन को क्या करना है, भारत के सारे जो 50 बाघ आरक्षित क्षेत्र थे उनको भी करना है। ठीक है। अब अपन को क्या करना है, तो कि भारत जो है उसके 50 बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। उन बाघ आरक्षित क्षेत्रों को अपन को मैप के अनुसार आपको बता दिए जाएंगे ताकि अपन को याद हो जाएगा। और हाँ,
जब आप लोग याद करेंगे ना तो आप मैप के सामने खड़े होना और वहाँ पर रखते जाना, क्योंकि आपको 50 जो बाल आरक्षित क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है जो पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। तो अपन देखते हैं सबसे पहले, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपके जम्मू कश्मीर में एक भी भाग आरक्षित क्षेत्र नहीं है, हिमाचल प्रदेश में भी एक भी नहीं है। इसके बाद अपन आ जाते हैं कहाँ पर, उत्तराखंड में। यदि उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में आपको मिलेंगे 2, कितने मिल जाएंगे आपको, तो 2 मिल जाएंगे, जिनमें अपना पहला होगा जिम कार्बेट। कौन सा होगा आपका, तो जिम कार्बेट, जिम कार्बेट। और आपका दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो राजा जी। कौन सा हो जाएगा आपका, तो राजा जी। तो आपने देखा उत्तराखंड में हमें कितने मिल गए, 2 अपन को बाघ आरक्षित क्षेत्र मिल गए, जो अपने कौन कौन है, तो जिम कार्बेट और दूसरा आपका राजा जी। जैसे ही हम उत्तराखंड के नीचे कहाँ पर आते हैं, तो यूपी में। कहाँ पर आ जाएंगे अपन, यूपी में। तो यूपी में मिलेंगे अपन को 3, कितने मिल जाएंगे आपको, तो 3 मिल जाएंगे आपको। तो आपको कौन कौन मिलेगा, तो पीलीभीत, पीलीभीत, नंबर 2 अमानगढ़, अमानगढ़, और जो अपना नंबर वो कौन सा हो जाएगा आपका, तो दुधवा, दुधवा हो जाता है। ठीक है, तो आपको जो यूपी है वहाँ पर कितने मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे, तो पीलीभीत, अमानगढ़ और दुधवा। इसके बाद अपन को आ जाएंगे कहाँ पर, बिहार में। तो बिहार में आपको मिल जाएगा 1, कितने मिल जाएंगे आपको, तो बिहार में मिल जाएगा आपका 1, वो हो जाएगा आपका कौन सा, तो वाल्मीकि। कौन सा हो जाएगा आपका, तो वाल्मीकि। अपन क्लॉक वाइज चल रहा है, ऐसे देखा चल रहा है। तो बिहार में क्या मिलेगा अपन को, 1 मिलेगा, वो हो जाएगा कौन सा, अपना वाल्मीकि। इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में मिल जाएंगे आपको 2, कौन मिल जाएंगे, 2। एक तो आपको मिल जाएगा बुक्सा, कौन सा मिल जाएगा आपको, तो बुक्सा, और दूसरा मिल जाएगा आपको कौन सा, तो दूसरा मिल जाएगा सुंदरबन। कौन सा मिल जाएगा, तो सुंदरबन। अब चल रहा है अपन और आगे, सिक्किम में आपको नहीं मिलेंगे, एक भी नहीं है। इस पर चलेंगे अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर मिल जाएंगे आपको 3, कितने मिल जाएंगे, 3, जिसमें से पहला हो जाएगा आपका कौन सा, तो पाकुई। कौन सा हो जाएगा आपको, पाकुई बोलते हैं, उसी को पाकुई बोलते हैं, पाकुई। नंबर 2 हो जाएगा आपका नामदफा। कौन सा हो जाएगा, नामदफा। और नंबर 3 हो जाएगा आपका कामलांग। कौन सा हो जाएगा आपका, तो कामलांग। तो आपने देखा कि हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए अपन, तो अरुणाचल प्रदेश। यदि अपन बोला है यूके, उत्तराखंड में कितने हैं अपने, 2 है, तो जिम कार्बेट और राजा जी। उत्तर प्रदेश में आपके 3 है, पीलीभीत, अमानगढ़ और दुधवा। इसके बाद अपन आए थे बिहार पर। बिहार में आपको 1 ही देखना है, तो वाल्मीकि। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर मिलेंगे अपन को, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 3, पाकुई, नामदफा और कामलांग। इसके बाद आ जाएंगे असम में। तो असम में मिल जाएंगे अपन को 3 या 4। तो असम में नंबर 1 क्या मिल जाएगा अपन को, तो मानस। कौन सा मिल जाएगा, मानस। नंबर 2 हो जाएगा आपका काजीरंगा, काजीरंगा। नंबर 3 हो जाएगा आपका नमेरी। कौन सा हो जाएगा, नमेरी। और नंबर 4 हो जाएगा आपका ओरांग। कौन सा हो जाएगा, तो ओरांग। यहाँ पर बाघ संरक्षण क्षेत्र वाले जो अपने नेशनल पार्क हैं, यहाँ बाघ आरक्षित हैं, ये सारे वही के वही हैं। इसके बाद आ जाएंगे अपन यहाँ पर मिजोरम में। अगर हम मिजोरम की बात करते हैं तो मिजोरम में आपको कौन मिल जाते हैं, ये अपना असम हो गया था, ये मिजोरम। अब यहाँ पर नहीं है, याद करके चलेंगे। मिजोरम में 1 मिल जाता है जिसका नाम है दम्फा। कौन सा है, दम्फा। कहीं कहीं आपको डम्फा भी मिलेगा। क्या मिल जाएगा, तो दम्फा हो चाहे डम्फा हो। एक कहाँ का है अपना, तो ये हो जाएगा अपना मिजोरम का। इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो झारखंड। यदि हम झारखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगा अपन को 1, वो है अपना कौन सा, तो पलामू। कौन सा है आपका, तो पलामू हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, तो उड़ीसा पर। यदि हम उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में मिल जाएंगे अपन को कितने, तो यहाँ मिलेंगे 2, सिमलीपाल। फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, तो सिमलीपाल। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा सतकोसिया। कौन सा हो जाएगा आपका, तो सतकोसिया। ये पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो उड़ीसा में अपन को कितने मिल गए, 2। तो यहाँ पर कितने मिल गए आपको, तो 2 मिल जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में आपको याद करना
नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, ये दो हैं लेकिन एक ही माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपको याद करना है नागार्जुन सागर एक ये होता है, और श्रीशैलम कौन सा हो जाता है आपका, श्रीशैलम, जो कि अपने भारत का सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पर कितना है, एक है। अब आ जाते हैं हम कहाँ पर, तेलंगाना पर। अपन ने आंध्र प्रदेश देख लिया, अब तेलंगाना। यदि हम तेलंगाना की बात करते हैं तो यहाँ पर भी अपन को एक मिल जाता है तेलंगाना का। तो वो कौन सा है तेलंगाना का, तो कवल, कौन सा हो जाता है अपन का, तो कवल, कौन सा हो जाएगा, कवल। इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर, तमिलनाडु पर। यदि हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहाँ पर मिल जाएंगे अपन को कितने, तो यहाँ पर मिल जाएंगे अपन को 4। तो नंबर 1 सत्यमंगलम, कौन सा, सत्यमंगलम। नंबर 2 कालकड़ मुंडनथराई। इसके बाद तीसरा हो जाएगा अन्नामलाई, और आपका चौथा हो जाएगा मृदुमलाई। कौन सा हो जाएगा, तो मृदुमलाई। तो ये अपन ने कहाँ के देख लिए, क्लॉकवाइज चलते हुए अपन ने तमिलनाडु तक आ जाते हैं। इसके बाद आपको याद करना है केरल। यदि हम केरल की बात करते हैं तो केरल में मिल जाएंगे आपको 2। तो अपन को कौन कौन, पराम्बिकुलम और पेरियर। कौन सा, फर्स्ट क्या हो जाएगा, पराम्बिकुलम, और सेकंड आपका कौन सा हो जाएगा, तो पेरियार। क्या हो जाएगा, पेरियार। तो आपके ये 2 कहाँ के हुए, केरल के। इसके बाद आ जाएंगे अपन कर्नाटक के। अगर हम कर्नाटक की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 5 या 6। कितने मिल जाएंगे अपन को, तो 5 या 6। तो नंबर 1 कौन सा हो जाएगा आपका, अंशी, ठीक है। नंबर 2 कौन सा हो जाएगा, भद्रा। कौन सा हो जाएगा, भद्रा। यदि हम नंबर 3 की बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका कौन सा, तो बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर। कौन सा, बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर। इसके बाद यदि हम चौथे की बात करते हैं तो चौथा हो जाएगा नागरहोल। कौन सा हो जाएगा, नागरहोल। और यदि 5वें की बात करें तो हो जाएगा बांदीपुर। कौन सा हो जाएगा आपका, तो बांदीपुर। कौन सा हो जाएगा आपका, तो बांदीपुर। इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर, तो महाराष्ट्र पर। यदि महाराष्ट्र की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो नंबर 1 मेलघाट। कौन सा मिल जाएगा आपको, तो मेलघाट। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, तो बोर। तीसरा हो जाएगा आपका कौन सा, तो पेंच। चौथा हो जाएगा आपका कौन सा, तो तदोबा अंधेरी। और 5वां हो जाएगा आपको कौन सा, तो नवेगांव। कौन सा हो जाएगा आपका, नवेगांव। और 6वां हो जाएगा आपका कौन सा, तो सह्याद्री। कौन सा हो जाएगा, सह्याद्री। तो आपको पता हो गया महाराष्ट्र में कितने मिल गए, तो लगभग 6 मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपन कहाँ पर, तो एमपी में। यदि एमपी की बात की जाए तो एमपी में मिल जाएंगे आपको कौन सा, तो नंबर 1 आपका पेंच। नंबर 2 आपका हो जाएगा सतपुड़ा। कौन सा हो जाएगा आपका, सतपुड़ा। नंबर 3, यदि नंबर 3 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका कान्हा। नंबर 4 यदि बात करें तो बांधवगढ़। कौन सा हो जाएगा आपका, तो बांधवगढ़। यदि हम नंबर 5 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, तो पन्ना। कौन सा हो जाएगा, पन्ना। और यदि हम 6वें की बात करते हैं तो ये हो जाएगा अपना कौन सा, संजय डुगरी। कौन सा हो जाएगा आपका, संजय डुगरी। इसके बाद चलते हैं अपन कहाँ पर, राजस्थान में। यदि हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में अपन को मिलने कितने, तो राजस्थान में मिलने अपन को 3। तो नंबर 1 आपका कौन सा हो जाएगा, तो सरिस्का। कौन सा हो जाएगा, सरिस्का। नंबर 2 हो जाएगा आपका कौन सा, तो मुकुंदरा हिल्स। और यदि हम नंबर 3 की बात करते हैं तो यहाँ पर तीसरा मिल जाएगा अपन को कौन सा,
तो रणथंभौर कौन सा मिल जाएगा अपन को, तो रणथंभौर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपना एक और बचता है लास्ट आपका, तो वो है अपना कौन सा, तो छत्तीसगढ़। यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ मिल जाएंगे अपन को 3। तो नंबर 1 अपना कौन सा हो जाएगा छत्तीसगढ़ का, तो ये हो जाएगा अचान कमार। कौन सा हो जाएगा, अचान कमार। ठीक है। अच्छा, नंबर 2 अपना कौन सा हो जाएगा, तो इंद्रावती। कौन सा हो जाएगा, इंद्रावती। ठीक है। अच्छा, नंबर 3 कौन सा हो जाएगा, तो उदंती सीता नदी। कौन सा, उदंती सीता नदी। ठीक है। कर लिए आज जो मध्य भारत है अपना, भारत के सारे बाघ आरक्षित क्षेत्र देख लिए। तो अपन ने देखा बाघ आरक्षित क्षेत्र कितने हैं अपने, 50 हैं। तो अब अपन क्या करते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं, एक बार मेरे साथ रिवीजन करते चलिएगा। ठीक है। यदि हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में अपन को क्या मिल जाते हैं, तो 2 मिल जाते हैं। कितने मिल जाते हैं आपको, 2। एक तो जम्मू कश्मीर, दूसरा अपना राजा जी। ठीक है। इसके बाद अपन को देखो उत्तर प्रदेश में चलेंगे तो आपको मिलेंगे 3। कौन कौन, अपना पीलीभीत, अमानगढ़ और दुधवा। और एक बात और याद करके चलना, ये सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद एक मिल जाता है अपन कहाँ पर, वाल्मीकि, जो कि बिहार में है। क्या मिल जाता है अपन को, एक अपन को वाल्मीकि बिहार में मिल जाता है। अरुणाचल प्रदेश में अपन को मिलते हैं कितने, 3। तो पकुई, नामदफा और कामलांग, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद अपन आए थे असम में, असम में मिले थे अपन को कितने, 4। तो मानस, काजीरंगा, नमेरी और औरांग, एक कितने हो जाते हैं आपके, 4 कहाँ पर हो जाते हैं अपने असम के। अब इसके बाद मिला था अपन को दम्फा। दम्फा अपना कहाँ पर, मिजोरम में। तो एक अपन को कहाँ मिल जाता है अपना, तो मिजोरम में। इसके बाद अपन को जी अपने 4 कहाँ के, तमिलनाडु के। तो सत्यमंगलम, कालकड़, मुंडनथराई और अन्नामलाई और मृदुमलाई, ये 4 कहाँ के हैं आपके, तो ये आपके हैं तमिलनाडु के। इसके बाद अपन ने देखे पश्चिम बंगाल में, तो बुक्सा और सुंदरवन। कौन सा अपना, बुक्सा और सुंदरवन कहाँ के हैं, अपने पश्चिम बंगाल के हैं। इसके बाद झारखंड का पलामू, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट। सारे इंपॉर्टेंट है, सारे आपको याद करके चलना है। तो झारखंड का पलामू है। उड़ीसा में आपको सिमलीपाल और सतकोशिया मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा आपका, तो सतकोशिया और सिमलीपाल मिल जाता है। इसके बाद नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, ये आपको एक कहाँ का मिल जाता है, आंध्र प्रदेश का। उड़ीसा के अपने 2 हो जाते हैं। इसका झारखंड का आपका 1 हो जाता है। पश्चिम बंगाल के आपको 2 हो जाते हैं। इसके बाद कवल, कवल कहाँ का अपना, तो तेलंगाना का। कहाँ का है, तो तेलंगाना का। इसके बाद आए थे अपने केरल में, तो केरल में लेते हैं अपन को 2। एक तो मिला था पराम्बिकुलम, दूसरा अपना पेरियर। तो यहाँ पर अपन को कितने मिल गए थे, तो 2 मिल जाते हैं। इसके बाद कर्नाटक में मिले थे अपन को 5। तो अंशी, भद्रा, बिलीगिरी, रंगनाथ मंदिर, नागरहोल और बांदीपुर, ये आपके 5 कहाँ के हैं, तो ये अपने 5 हैं अपने कहाँ के, कर्नाटक के हैं। इसके बाद अपन चले थे कहाँ, महाराष्ट्र में। यदि महाराष्ट्र की बात करें तो मेलघाट, बोर, पेंच, तंदुबादेरी, नवेगांव और सहाद्री, ये आपके कहाँ के हो जाते हैं, तो महाराष्ट्र के हो जाते हैं। इसके बाद अपन कहाँ चले थे, तो मध्य प्रदेश पे। तो पेंच, सतपुड़ा, कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और संजय डुबरी, ये आप कहाँ के हैं, तो ये 5 अपने मध्य, 6 अपने कहाँ के, मध्य प्रदेश के हो जाते हैं। यदि राजस्थान की बात करते हैं तो सरिस्का, कौन सा है आपका, तो सरिस्का, मकुंदरा हिल्स और रणथंभौर। सरिस्का, मकुंदरा हिल्स और रणथंभौर, ये आपके कहाँ के, राजस्थान के। और छत्तीसगढ़ के अपन ने अचानकमार, इंद्रावती, उदंती सीता नदी, ये आपके कहाँ के हो जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ के हो जाते हैं। अब आप लोग अच्छी तरह से इसको लिखिएगा, पढ़िएगा और मैप पर खड़े होकर आप बस उसको रखते जाइएगा। मेरी गारंटी आपको याद हो जाएगा और लंबे समय तक याद बना रहेगा। बस लिखते जाइएगा और सीखते जाइएगा। ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करिए, या और कहीं भी अगर फंसते हैं आप लोग तो आप लोग कमेंट करिएगा। और हाँ, एक चीज़ आज मुझको बताना है, आपको बताएं कि मनुष्य का जो माइंड होता है हर पल में बदलता है। तो आप लोग गर्मियों को देखकर अपने माइंड को मत बदलें। और गर्मियों में देखो समय तो एक ही है तो 24 घंटे का टाइम ही है, तो वही टाइम है, चाहे आप आलस में बिता दो या धूप की गर्मी में बता दो या कुछ भी कर लो, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा अपना माइंड चेंज हो जाता है, पढ़ने के टाइम से थोड़ा अलग हटने लगता है। तो यदि आपको अपने एम पर फोकस नहीं कर पाते हैं तो आपको नुकसान हो जाएगा और आपको पढ़ना चाहिएगा। इसलिए आप लोग टाइम को विशेष ध्यान दें, गर्मियों का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिएगा। थोड़ी सी सुविधाएं देखती जाएं, अपने घर में से बना लें ताकि आपको पढ़ने का माहौल बना रहे और आप लोग अच्छी तरह से पढ़िएगा। ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, समय कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।